स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट आर फैक्टर्स। तो ये 2 पार्ट्स में है। सो फर्स्ट पार्ट में हम 3 पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ, ये हमारा आ गया है न्यूक्लियस, ये आ गए हैं इसके साथ शेल, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अब इस न्यूक्लियस का इसके ऊपर एक स्ट्रांग होल्ड है, तो जितना ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ZE, ठीक है, ZE इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो उतने ही आपके पास इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा। तो लिहाजा आयोनाइजेशन एनर्जी ये आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन आयोनाइजेशन एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। अब देखिए यहाँ पे सपोज हमारे पास 2 एटम्स है, एक ये है जिसमें 3 शेल्स है और एक हमारे पास ये है जिसमें 4 शेल है। ये एटम ए है और ये एटम बी है। अब डिपेंड करता है, अगर ये इसका साइज बड़ा है, क्योंकि ये नज़र आ रहा है आपको कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है। तो अब देखिए न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितने दूर फासले पे है। यहाँ पे न्यूक्लियस के करीब है इलेक्ट्रॉन, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना यहाँ से आसान होगा क्योंकि ये लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से दूर है एज कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। तो जितना एटम का साइज बड़ा होगा उतना ही उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। तो इट मीन कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो साइज वर्सेस आयोनाइजेशन एनर्जी, तो साइज ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको आपने गौर से देखना है। सपोज ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ये d ऑर्बिटल है, ये f है और ये g है, ठीक है। इसके लिए आप एजीमुथल क्वांटम नंबर को मतलब चेक कर सकते हैं कि L = n-1, वहाँ पे लेक्चर मौजूद है ऑर्बिटल्स के लिए या सब शेल के लिए। अब देखिए ये पेनिट्रेशन पावर के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। ऑब्वियसली ये न्यूक्लियस के करीब है, ये उससे दूर है, ये उससे दूर है, ये उससे दूर है और ये फिर सबसे दूर है। तो अब व्हाट डू यू थिंक, कहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। ये तो अब कॉमन सेंस है, आपको भी समझ आ रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना मुश्किल होगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना मुश्किल होगा। तो अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर को देख ले तो S की एनर्जी ज़्यादा होगी P से और P की ज़्यादा होगी D से, D की ज़्यादा होगी F और F की ज़्यादा होगी G से। मतलब यह है कि जितना हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, जितना हम करीब आएंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। तो आप ये पॉइंट यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, ये लॉजिक आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, ये ऑर्डर आप यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं।